इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे हिप जॉइंट क्या होता है, ग्लूटियल रीजन, बुट्टेक रीजन सभी के बारे में जानेंगे और हिप जॉइंट कूल्हे का जोड़ क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें कौन कौन से बोन भाग लेते हैं और फिर अन्य तरह की संरचनाएं इसमें जो आपको हिप जॉइंट को अस्थायी मजबूती देती है उसके बारे में भी जानेंगे। और फिर आपको अंत में हम देखेंगे कि इस जॉइंट के मुख्य कार्य क्या है और इस पर कौन कौन से आपको आर्टरी और नर्व सप्लाई होती है और ये कौन से कार्य करने में सक्षम होती है हमारी हिप जॉइंट है ना, उससे क्या क्या लाभ हमको मिलता है। अंत में देखेंगे इस पर कौन कौन से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कारगर होती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिप जॉइंट। हिप जॉइंट क्या होता है? ये हमारे आपको लिम्ब लोअर लिम्ब का सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट होता है जो हमारे धड़ है ना, हमारे धड़ और फिर पैर की अंगुलियों तक फैली रहती है, यानी हमारे धड़ और आपको पैर की अंगुलियों तक आपको ये जोड़ने वाली भाग को हिप जॉइंट कहते हैं, जो हमको चलने दौड़ने कूदने में हमको मदद करती है ना। और ये जॉइंट जो है आपको इसमें दो तरह के बोन मिलकर आपको बनते हैं, इस जॉइंट बनाते हैं। और ये जॉइंट जो है आपको साइनोवियल जॉइंट आपके शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक मात्रा में, सभी से अधिक आपको संख्या में जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, उसी साइनोवियल जॉइंट का ये आपको बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट होता है, जो जिसमें हम इसको अलग से पढ़ेंगे कि जब जॉइंट हम पढ़ाएंगे है ना, उसमें बताएंगे। आज हम जानेंगे साइनोवियल जॉइंट हमारे शरीर का सबसे आपको अधिक संख्या में पाए जाने वाला जॉइंट होता है, उसी का एक आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये होता है हमारा। चलिए हम इसको कुछ हमारे पास आपको मॉडल है, उस मॉडल के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा हिप जॉइंट क्या होता है। जैसे हमने आपको यहाँ फिगर बनाया है, इस फिगर में ये हमारा पेल्विस बोन है और पेल्विस बोन से ही आपको दोनों पेल्विस बोन से आपको एसिटाबुलम के भाग से आपको ये जुड़ा हुआ रहता है, ये फ्यूमर बोन। और फिर हमारा ये लेग वाला हिस्सा और ये नी हो गया, लेग वाला हिस्सा में आपको टिबिया फ्यूला और फिर फुट वाला हिस्सा है ना, ये सभी हमारा हुआ हमारे लोअर लिम्ब का हमारा भाग है ना। और इसमें ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट ये हमारा हिप जॉइंट है ना। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, देखिए मेरे पास, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं कि हिप जॉइंट हिप जॉइंट है ना। तो हिप जॉइंट हमने बताया कि हिप जॉइंट हमारे शरीर का, धड़ का और पैर तक फैलने वाला आपको एक प्रमुख जॉइंट जो जोड़ता है हमारे धड़ को हमारे पैरों को है ना। तो धड़ और पैरों को जोड़ने वाला हमारा ये हिप जॉइंट। और ये हिप जॉइंट आपको हमने बताया कि ये इसमें दो तरह के बोन मिलकर आपको इसकी संरचना बनाते हैं। मुख्य बोन कौन होते हैं? ये आपका पेल्विस बोन और दूसरा होता है आपका फ्यूमर बोन। ये दोनों मिलकर है ना, ये बनाते हैं हमारे आपका हिप जॉइंट। ये हमारा हो गया, आपको हम लिख जाते हैं कि आपको पेल्विस बोन और ये हो गया हमारा फ्यूमर बोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, कैसे? देखिए इसमें हमारे सबसे पहले हम दिखाएंगे ये हमारा पेल्विस वाला भाग है ना। ये पेल्विस आपको जो यहाँ हम इसको अगर रख देते हैं ऐसे, तो ये हमारा पेल्विस हो गया है ना, पेल्विस वाला भाग। और पेल्विस वाले भाग में एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं आपको एसिटाबुलम है ना। ये एसिटाबुलम देखिए गड्ढे नुमा संरचना होती है, यहाँ देखिए यहाँ गड्ढे नुमा संरचना होती है इसी में है ना। ये आपको इस तरह हम रख देते हैं, ये हमारा हो गया पेल्विस का
आपको एसिटाबुलम, है ना। और इसी में जुड़ता है हमारा ये एक आपका होता है फ्यूमर बोन। तो फ्यूमर बोन ये हुआ, तो फ्यूमर बोन का आपका हेड, फ्यूमर बोन का हेड, फ्यूमरल हेड, है ना, ये आपको पेल्विस के एसिटाबुलम में आपको फ्यूमरल बोन या फ्यूमरल हेड जो है आपको जुड़ जाता है और जुड़कर एक संरचना बनाती है जिसको हम कहते हैं हिप ज्वाइंट। यहाँ देखिए कैसे संरचना बनाती है, जैसे हमने आपको दिखाया कि ये हमारा आपको ये पेल्विस वाला भाग हो गया और इसमें हमारा देखिए ये ज्वाइंट, ये आपका एसिटाबुलम हो गया और हमारा फ्यूमर बोन का ये हेड हो गया, देखिए जुड़ गया। यहाँ भी इस तरह आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ हमने जुड़ दिया, ये आपको हो गया फ्यूमरल हेड और फिर आपका पेल्विस का ये आपको एसिटाबुलम इसमें जुड़ गया। ये जुड़कर ही संरचना हमारी बनाती है जिसको हम कहते हैं आपको हिप ज्वाइंट, है ना। और ये हिप ज्वाइंट होता है क्या, आपको साइनोवियल ज्वाइंट का आपका एक प्रकार होता है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट, ये हमारा सॉकेट हो गया, एसिटाबुलम सॉकेट और फ्यूमरल हेड ये बॉल हो गया, बॉलनुमा शरीर इसमें जुड़ गया, ये हमारी संरचना बन गई। हमारे फ्यूमरल आपको बोन का हेड और एसिटाबुलम आपको पेल्विस का कैविटी इसमें जुड़कर बन गया हमारा, ये हमारा बन गया हिप ज्वाइंट। अब देखिए, अब इस हिप ज्वाइंट को हम इसको इस तरह भी हम आपको बड़ा वाला भाग में भी हम दिखा सकते हैं। देखिए ये वाला बड़ा भाग, ये वाला बड़ा भाग हो गया, हम इसी चीज को इसमें हम सेट कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये भाग हुआ आपको हिप ज्वाइंट। अब हिप ज्वाइंट में और कौन कौन से आपको मुख्य घटक होते हैं जो भाग लेते हैं और इसको मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है एक आपका, इसको हम लिख देते हैं, देखिए ये हो गया हमारा फ्यूमरल हेड, फ्यूमरल हेड और ये हो गया आपका एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें इस ज्वाइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ अन्य तरह की संरचनाएं इसमें शामिल होती है। जैसे एक होता है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, जब दो बोन एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो बोन के सिरे पर एक कार्टिलेजियस संरचना बनती है। कार्टिलेजियस संरचना, कार्टिलेज जैसे हमारे कान की पहला पीला वाला भाग है, ये आपको नाक वाला ये कार्टिलेजियस बोन से सॉफ्ट होते हैं। इस तरह की संरचना आपके जब दो बोन जुड़ते हैं तो दोनों बोन के ऊपरी वाले भाग पर आपका एक पतला लेयर कार्टिलेजियस संरचना रहती है, ये हमारे कहलाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसे मानते हम देखिए यहाँ एक बोन हम बनाए, ये आपका बोन और फिर ये आपका बोन और इसके ऊपर जो एक पतली कार्टिलेजियस संरचना रहती है इसी को हम कहते हैं आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको और होता है एक, जिसको हम कहते हैं लेब्रम, है ना, लेब्रम। ये लेब्रम जो है आपके एसिटाबुलम में कार्टिलेज का ही बना हुआ एक रिंग होता है और उस रिंग में, है ना, ये रिंग आपका ये एसिटाबुलम के अंदर में एक पतली गोल कार्टिलेजियस संरचना की रिंग होती है और उसी रिंग को हम कहते हैं लेब्रम और उस रिंग में आपका फ्यूमरल हेड जाकर आपको मजबूती से पकड़ लेता है ना, इसको हम कहते हैं लेब्रम। और तीसरा होता है लिगामेंट, है ना। चलिए लिगामेंट, ये लिगामेंट जो है आपको कई प्रकार के होते हैं और ये लिगामेंट हमारे बोन से बोन को जोड़ने में मजबूती देते हैं, दोनों पर से सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा बोन हो गया एक और फिर ये आपका बोन हो गया ये, है ना, और दोनों को देखिए जोड़ रहे हैं, ये आपका लिगामेंट कहलाएंगे, है ना। ये लिगामेंट आपको इसी तरह की संरचना आपको हर एक जोड़ में रहती है,
है ना, छोटे हो बड़े जो सभी जोड़ों में आपको लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। तो लिगामेंट में आपको क्या करता है, हमारे ये आपको हिप जॉइंट को मजबूती प्रदान करता है, सपोर्ट करता है, इधर उधर खसकने नहीं देता है, जोड़ को स्थिरता देता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको होता है इलियोफेमरल आपको लिगामेंट, इलियोफेमरल लिगामेंट और फिबोफेमरल लिगामेंट और साथ में इसिचिया आपको लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ ट्रेस, ये 4 तरह के मुख्य लिगामेंट होते हैं जो हमको ये इस जोड़ को स्थिरता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है टेंडन और आपको टेंडन और मसल्स, टेंडन टेंडन और मसल्स, मसल टेंडन और मसल्स क्या होते हैं। टेंडन आपको बोन को मसल से जोड़ने वाला हिस्सा टेंडन, जैसे हमने यहाँ बनाया है ये आपका टेंडन वाला भाग, ये टेंडन हो गया और यहाँ से मसल से निकलकर बोन को जोड़ते हैं, है ना। और इसमें भी देखिए हमने आपको इसके टेंडन को खोलकर अलग रख दिए हैं, जो हमारे ये आपको दिखा रहे इस पर आपको जुड़े हुए थे, है ना, ये जुड़े हुए थे आपको बोन के आपको फ्यूमरल हेड को जोड़कर आपको स्टैबुलम वाले भाग में, और इस टेंडन को हमने खोलकर अलग कर दिया है ना। यानी टेंडन जो है आपके बोन और मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं, और ये टेंडन क्या करते हैं, आपको वो मजबूती भी प्रदान करते हैं, मांसपेशियां उसमें से ग्लूटियस मसल्स है, चाहे हिप फ्लेक्सर मसल्स है ना, और ये आपको हमको उठने बैठने चलने में आपको मदद करते हैं टेंडन और मसल्स। और उसके बाद आता है साइनोवियल आपको मेम्ब्रेन, है ना, ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। पांचवा में आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल। एक पतली झिल्ली रहती है जो आपको इस आपको जोड़ के अंदर पतली झिल्ली होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है जो आपके ज्वाइंट कैविटी में ये लिक्विड जमा रहता है ना, और इसको ऑयल भी हम कर सकते हैं, और ये आपके जोड़ के अंदर में लुब्रिकेंट यानी आपको मतलब चिकनाहट पैदा करती है, और साथ साथ में जो यहाँ कार्टिलेज है, कार्टिलेज को अपना भोजन भी आपको प्रोवाइड कराती है ये साइनोवियल फ्लूइड, है ना। और फिर इसके बाद में आपको ये एक और आपका इसमें संरचना हो जिसको हम वृषा कहते हैं, वृषा, वृषा, वृषा। ये आपको वृषा क्या होता है, एक थैली, छोटी थैलीनुमा संरचना होती है तकिए के समान जिसमें आपको फ्लूइड भरा रहता है, और ये आपको हड्डियों, बोन और मसल्स और टेंडन के बीच में आपको पड़ी रहती है, और इन सभी में घर्षण को कम करती है ना, आसानी से चलने फिरने फिसलने में आपको मदद करती है जिसको वृषा। और फिर अब आ जाएंगे ये आपका, ये सभी मिलकर हमारे ज्वाइंट को बनाते हैं, कौन, आपको ये हिप जॉइंट को। एक शब्द आता है आपको ग्लूटियल या बुटेक मसल रीजन, है ना, ग्लूटियल, ग्लूटियल या आपको बुटेक, बुटेक एरिया रीजन, एरिया रीजन, ये क्या होते हैं देखिए। आम भाषा में ऐसे हम कह सकते हैं नितंब, देहाती भाषा में लोग चुत्तर कहते हैं, लेकिन ऐसे नितंब शुद्ध भाषा नितंब हुआ, है ना। हमारे आपको हिप, कमर के ठीक नीचे, है ना, कमर के नीचे आपको और जांघों के ऊपर, है ना, ये कमर के नीचे और जांघों के ऊपर का ये मसल्स, कई तरह के मजबूत मसल्स मिलकर आपको एक संरचना बनाती है जिसको हम ग्लूटियल मसल्स कहते हैं। और इसमें कई प्रकार के मसल मिलती हैं जो हमको खड़ा होने में, कूदने में, चलने में, उठने बैठने में, हमारे शरीर में संतुलन भी बनाती है और कूदने उठने बैठने में भी मदद करती है। जब हम बैठते हैं तो आप जैसे कुर्सी पर बैठते हैं या बच्चियां बैठते हैं तो हमारे शरीर का अधिकतम भार
इन्हीं मसल्स पर टिकी रहती है और इसे आपको इंट्रामस्कुलर आपको इंजेक्शन यही हम लोग लगाते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं ग्लूटियल आपको भाग पर या बटक रीजन पर ही इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, है ना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वहीं पर लगाया था। और कूल्हे के जोड़ तथा ऊपरी स्थित मांसपेशियों से वसा से ढकने वाली, इसको इस तरह कहते हैं कूल्हे की जोड़, है ना, और ये एरिया में आपको वसा और कई तरह के मसल्स मिलकर इस संरचना बनाती है जिसको ग्लूटियल या बुटेक आपको रीजन कहते हैं। हिप ज्वाइंट के क्या क्या कार्य होते हैं उसके पहले हम जानेंगे। इस पर कई तरह की आपको आर्टरियां सप्लाई होती है जो इस रीजन को आपको फीमर आपको हेड को ब्लड सप्लाई करती है ताकि वहां भोजन मिल सके। इसमें आपको मेडियल आपको सर्कुमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, है ना, मेडियल आपको सर्कुमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी की ब्रांचेज जो है आपको इसके हेड को और अंडर को ब्लड सप्लाई करती है। और फिर फ्यूमरल नर्व, है ना, अबडक्टर नर्व, और फिर आपको ये ग्लूटियल नर्व, है ना, ये सभी मिलकर इसकी क्रिया को कंट्रोल करते हैं। और इसके कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले आपका शरीर का पूरा भार आपको क्या करता है? पूरे भार को सहन करता है, चलने दौड़ने कूदने में आपको सहायक होता है ये आपका हिप ज्वाइंट, और पैरों के विभिन्न दिशाओं में घुमाने में भी मदद करता है और शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और फिर पूरे शरीर का भार इसी हिप ज्वाइंट पर आपको आधारित रहता है। अब हम लोग अगले क्लास में इस हिप ज्वाइंट के कुछ मुख्य आपको डिजीज के बारे में आपको अध्ययन करेंगे और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां कार्य करती हैं। अभी हम थोड़ा देर के लिए बताते हैं कि इस ज्वाइंट पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां कार्य करती हैं। इसमें सबसे पहले आपको आपका बोन, है ना, बोन, तो आपको बोन पर काम करने वाली C4 और कार्टिलेज पर C3, और फिर S1 आपका रहेगा, और फिर मसल्स पर काम करने वाली S5 आपको C5, और ब्लड आपको के लिए A3, है ना, और नर्व पर काम करने वाली औषधि F1, है ना, और फिर WE, है ना, RE और WRE और Y, है ना, ये सभी, और G भी, है ना, ये सभी आपको मिलकर आपको इस के रोगों को कंट्रोल करने में आपको मदद करती है। ये औषधियां मुख्य रूप से आपके हिप ज्वाइंट पर अच्छी रूप से कार्य करती हैं। इन औषधियों को विभिन्न डायल्यूशन प्रयोग करके रोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इसके आपको रोग जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, और फिर आपको टेंडिनाइटिस है, आपको बर्साइटिस है, इस सभी रोगों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करें।